हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट क्या होता है? मान लीजिए हमने लिखा 22, तो 22 में जो ये वाला 2 है इसे कहते हैं यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। तो इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर कहीं भी आपको दिया हो 20 × 2 × सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपसे बोला जाए बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता है जब 2 × 0 करेंगे कितना आएगा? 0। अब 0 की किसी भी में गुणा करेंगे तो 0 आएगा ही। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसको लिख लें हम 2 × 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे तो अंत में तो 0 आता ही है। तो 0 क्या है हमारा? इसमें यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि अंतिम वाला अंक यही 0 होगा या इकाई अंक यही होगा। तो उसी प्रकार 1 से अगर मल्टीप्लाई किसी चीज़ में करें तो मान लीजिए यहाँ 21 है, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 22 होता तो 2 × 2 आ जाता है यूनिट डिजिट। उसी प्रकार देखिए 6, अगर कोई आपसे पूछे कि 6 की, मान लीजिए यहाँ आपसे पूछे कोई कि 6 का हम 2 पावर करते हैं, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे 6 को 2 बार गुणा करिए, 36 आएगा। तो 36 में 6 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। उसी प्रकार 6 का चाहे आप क्यूब करिए, चाहे 6 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे आप, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। और 5 में ये भी यही कहता है कि 5 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। फॉर एग्जांपल 5 × 5 × 5 × 5, तो 125 में 5 आएगा, 50 में 5 आएगा। उसी प्रकार 625 में 5 आएगा। मतलब इन सब में क्या होता है? यूनिट डिजिट वही आता है, जैसे 0, 1, 6 और 5। ये आपको याद करके रखना है। 1 की कोई भी पावर ले लीजिए तब भी यूनिट डिजिट वही आएगा, 1 ही। दूसरा क्या है? अब इसमें देखिए 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये सब क्या होते हैं? अगर इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपका ये होमवर्क है कि आप खुद से इसे जानें। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये कितना होता है? तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट, जो भी यहाँ पे आ रहा है, जो भी यहाँ पे आ रहा है, जो भी यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 4 तक, ये वाला 2 की पावर 4 जो है, और ये जो 2 की पावर 1 वाला है, ये मैच करेगा 2 की पावर 5 से। जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसमें भी, जो 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। आपको पता है 2 की पावर 5 क्या होता है? आप कहेंगे 16 दूना 32, तो यहाँ देखिए 32 आया, तो 2 यहाँ यूनिट डिजिट नहीं है। तो उसी प्रकार 2 की पावर 1 2 की पावर 5 से मैच करेगी, 2 की पावर 2 2 की पावर 6 से, 2 की पावर 3 2 की पावर 7 से मैच करेगी, 2 की पावर जो हमारी 4 है वो किससे मैच करेगी? 2 की पावर 8 से। तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं 4 ऐड किया जा रहा है। देखिए इसमें 4 ऐड किया तो 5 है, और घात 2 में हम 4 ऐड किए तो 6 पे पहुँचे, यानी कि 2 की घात 2 का यूनिट डिजिट बराबर है 2 की घात 6 के ना, यानी टू द पावर 2 की जो यूनिट डिजिट है वो इक्वल किसके है? टू द पावर 6 के। यानी इसमें 4 से ऐड हो रहा है, मतलब सभी में 4 ऐड हो रहा है। तो और उसी प्रकार आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, 3 को, 7 को, 8 को। 4 तो क्या होता है? 4 में तो ये हर 2 बार चेंज होता रहता है। जैसे 4 की पावर 1 आप लिखेंगे 4, 4 की पावर 2 क्या लिखेंगे? 16, 4 की पावर 3 क्या लिखेंगे? फिर से 4 आ जाएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट, 4 की पावर 4 फिर से 6 आ जाएगा, यानी कि 4 6 4 6 4 6। ये ऐसे ही चलता है। जब 4 की पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। उसी प्रकार क्या है आपका 9 भी है। 9 भी इसी प्रकार व्यवहार करता है। वो ये भी 2 बार चेंज, मतलब अगले 2 बार क्या होता है? चेंज होते रहता है। जैसे अगर हम लिखें 9 की पावर 1, तो आप कहेंगे 9 यूनिट डिजिट, 9 की पावर 2 क्या आएगा? 81, यहाँ 1, और 9 की पावर 3 क्या आएगा? फिर से 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 फिर नहीं आ गया, तो 9 1 9 1 9 1, ऐसे ही ये भी जाता रहता है। लेकिन आप चाहे इसको याद करिए या याद ना करिए, हम आपको इन सभी में आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। वो क्या है
कि आपको अगर कोई पावर, ये एक संख्या लिखी दिखे 2 3 4 7 8 9 और यहाँ कोई बड़ी सी पावर दी हो, तो आपको क्या करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है आपको, 2 3 4 7 8 9, बहुत लोग कहते हैं कि 2 3 7 8 दिखे तभी डिवाइड करिए, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप अगर 4 और 9 भी दिखे तब भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो देखिए 4 का जो 4 का डिजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि अगर अंतिम की संख्या से वो डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो आप यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि अगर अंतिम की संख्या को हम भाग करें, शेषफल जितना आएगा, अगर वही पूरी संख्या को हम उसी 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल अंतिम की दो संख्याओं को 4 से भाग करेंगे, जो भी आएगा शेषफल यहाँ लिख देंगे। शेषफल लिखने के बाद अब इसकी पावर को हम अब इससे मतलब हल करेंगे। और यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो संख्या वो या तो 4 से ज़्यादा हो, हाँ 4 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 4 या 4 से कम नहीं होनी चाहिए। 4 से कम होगी तो आप वैसे ही निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, और 4 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप 4 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्या देखा, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। तो अगर इसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो शेषफल आप कहेंगे 0, तो 2 की पावर 0 तो 1 होता है। इसीलिए ये मतलब अपने जो गुणज हैं इसके, वो उस पर 4 डिवाइड नहीं आपको नहीं करना है उससे, नहीं तो ये जो है आपको यूनिट डिजिट नहीं, इस घात पर नहीं बताएगा। किस घात पर नहीं बताएगा, जो भी 4 के मल्टीपल होंगे, जैसे 4 इन 4 हो गया, यहाँ 4 आ जाए तब नहीं बताएगा, 4 8 आ जाए तब नहीं बताएगा, 12 आ जाए तब नहीं बताएगा। तो आपको इस केस में क्या करना है कि जैसे 2 की पावर 4 है तो इसको आपको तोड़ लेना है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। अब इसमें तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि इतना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 1 4, 2 की पावर 4 तो निकाल ही सकते हैं ना। मान लीजिए हम 2 की पावर 8 लेते हैं, अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या लिखना है इसे, 2 की पावर 7 इंटू 2। अब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 3। अब 3 और 1, 3 1 4, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट होगा। और यहाँ पर शेषफल क्यों लिखा जा रहा है आपको, अभी हमने बताया भी था, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे 2 की पावर 4 को, तो वो किसके, 2 की पावर 4 किसके यूनिट डिजिट के इक्वल है, 2 की पावर 8 के। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो +4 हो रहा है ना, यहाँ 4 जोड़ा जा रहा है, तो हम यहाँ 4 से भाग करके क्या करते हैं, शेषफल लिखते हैं। शेषफल इसलिए लिखते हैं क्योंकि शेषफल भी तो एक प्रकार से जुड़ता ही है, जैसे आप भाग करते हैं, हमने यहाँ शेषफल क्यों जोड़ा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 67 की पावर 32 के व्यंजक इकाई अंक क्या हैं, तो इसका इकाई अंक निकालना है। तो 67 में आप इसको भूल जाइए, किसको याद करिए, केवल जो इकाई अंक पे लिखा है वही हमें इकाई अंक देगा, बाकी समय मतलब नहीं है। और इसकी पावर क्या है, 32, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा क्या हो जा रहा है, शेषफल 0 आएगा। तो हमें इसे लिखना है 31 इंटू 7। अब 31 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे 3, तो 7 की पावर 1, वो 7 की पावर 3, शेषफल 3 आया ना, तो इसलिए हम लिखेंगे 7 की पावर 3 इंटू 7। अब 7 की पावर 4 बन गया। अब 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे 7 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 क्या है, 49 इंटू 49। अब फिर से हमें निकालना क्या है, यूनिट डिजिट, तो इसको भूल जाइए, इसको भूलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 9 जो 81, 81। अब 8 को भूल जाइए, यूनिट डिजिट क्या है, 1, यहाँ यूनिट डिजिट 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n
में लास्ट डिजिट क्या होगा। लास्ट डिजिट मतलब ये होता है यूनिट डिजिट। तो हमने आपको बताया अभी कि 6 पावर चाहे जितनी करिए, 5 की पावर चाहे जितनी करिए, हमेशा यूनिट डिजिट वही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 5। 6 माइनस 5 कितना आएगा 1। या आप वैसे भी देख सकते हैं, बोला है कि एनी नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर इसे सेटिस्फाई करेगी। तो n इक्वल टू मान लीजिए 1। तो 6 पावर 1 कितना होगा 6, माइनस 5 पावर 1, सॉरी 5 की पावर n क्या हो जाएगा 5 पावर 1। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक सीखने वाली बात है कि सभी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 4, 2 3 5 7। तो ये गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 5 दूनी 10, जैसे ही आपने 2 और 5 का गुणा कर दिया तो 0 आ गया या 10 आ गया मान लीजिए। तो चाहे जितना गुणा करिए अंतिम में तो एक 0 रहेगा ही ना। ये तो आपको रूल पढ़ाया गया है कि जब हम 10 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो अंतिम में उतने ही 0 आ जाते हैं। तो ये इकाई अंक 0 हो जाएगा। यानी 5 और 2 यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाए, जिसके कारण इकाई अंक 0 आया। दूसरा क्या है, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल क्या होंगे। तो अगर आप 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 आया। फिर 15 सत्ते 105, फिर से 5 आया। अगर फिर से 5 को आप गुणा करेंगे 11 से तो 11 5 55, मतलब ये 5 आएगा ही। तो आपको ये भी याद कर लेना कि 5 गुणे अगर ऑड नंबर होगा, 5 का नंबर 5 क्या आता है 5। अगर यहाँ पे क्या आ जाए आपका इवन नंबर, 5 गुणे इवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, तो हमेशा एक 0 आएगा। यूनिट डिजिट इस केस में 0 होगा, इस केस में यूनिट डिजिट 5 होगा। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 का, यदि x इक्वल टू इतना है तो यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको भूल जाइए, केवल यूनिट डिजिट को ही ध्यान रखिए। तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, अब 169 लिख दिया, फिर यहाँ पे इसको भूल जाइए, 3 लिख दिया हमने इसकी पावर, फिर यहाँ भी 7 लिख दिया और इसकी पावर लिख दिया। उसके बाद अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखना है ऊपर, उसी से यूनिट डिजिट आपको मिलेगा। तो 4 से डिवाइड करने के लिए केवल अंतिम के 2 डिजिट देखिए बस। तो यहाँ हमने 169 को 69 ही लिखा, यहाँ भी 37 ही लिखा, क्योंकि हमें उस केवल अंतिम 2 डिजिट की ही नीड है। और यहाँ पे 726 है तो यहाँ 26 लिखा। अब क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 4 का नाम 4, 2 आएगा, फिर 4 से 28, यानी कि शेषफल आएगा 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 37 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 9 36, यहाँ भी शेषफल 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 है, 26 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 छंग 24, 2 26, तो 2 आया। अब आप क्या करिए, और देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब 4 3 7 माइनस, इनको ऐड कर लेंगे। अब 7 7 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या है तो आप कहेंगे 9, तो -9। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तब तो निगेटिव आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट तो कभी निगेटिव, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए इस प्रकार ना हल करते, इसकी पावर करते बहुत बड़ी आता, मतलब कुछ अंक, फिर इसकी पावर करते कुछ आता, फिर इन दोनों को क्या करते ऐड करते, फिर माइनस क्या करते इसकी पावर करके माइनस करते। तो हम मान लेते हैं कि इसको ऐड करने पर यहाँ आया 7 और यहाँ डॉट 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 कुछ संख्या है। वैसे नीचे ही हमने मान लिया यहाँ माइनस और यहाँ 9 डॉट 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 कुछ संख्या है। तो अब बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप यहाँ से हासिल लेंगे, इसको बनाएंगे 17, तो 17 में से 9 गया कितना आएगा, आप कहेंगे 17 में से 9 गया 8 आएगा। तो इसलिए 8 आंसर होगा, ना कि -2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।